सुबह के 4:30 बजे का टाइम होता है। नाइजीरिया के साहिल से 30 किलोमीटर दूर एक बोट समंदर की तेज लहरों से भिड़ रही होती है, जिसमें 12 लोग सवार होते हैं। अचानक से समंदर से एक बहुत बड़ी लहर उठती है और इनकी बोट से जा टकराती है, जिस वजह से इस बोट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ये बोट उन सभी लोगों के साथ समंदर में डूब जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों में से एक आदमी इस बोट में जिंदा होता है, जो 2 दिनों तक समंदर की इसी गहराई में बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने और पानी के और बिना किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला दुनिया का वाहिद शख्स होता है। आखिर इसने समंदर की गहराई में ऐसा कौन सा तिगड़म चलाया कि मौत भी इसको नहीं ढूंढ सकी। हमारा ओशन इतना वसी है कि इसका 80% हिस्सा वो है जहां पर आज तक कोई इंसान भी नहीं जा पाया और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कश्तियां, बहुत से बहरी जहाज, यहाँ तक कि पैसेंजर से भरे हुए कई प्लेन भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहाँ से जिंदा वापस लौटना तो दूर की बात, समंदर में इनके होने का नामो निशान तक नहीं मिल पाता। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा समंदर बहुत ज्यादा डरावना है। खासकर तब ज्यादा खौफ आता है जब इसकी तेज लहरें बहुत गुस्से में होती हैं। लेकिन यही खौफ मजीद बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर होते हैं। हम जैसे जैसे इसके अंदर जाते जाते हैं, ये उतना ही ज्यादा तन्हा, भयानक और जान लेने के लिए बेबस होता जाता है। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स, जिसका नाम हॉर्सन ओजेग्बा ओकेन था, ये एक टक बोट पर एक शेफ की जॉब करता था। 26 मई 2013 को ये टक बोट पर 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक फंसे हुए ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होता है। असल में टक बोट वो होती है जो समंदर में फंसे हुए बड़े शिप्स को निकालती है या फिर उनको कम पानी से रस्सी की मदद से खींचकर समंदर के गहरे पानी तक लाती है। ये काम टक ऑपरेटर्स के लिए रूटीन का काम होता है। अभी बोट के क्रू ने फंसी हुई शिप को चैन से बांधा ही था कि एक बहुत बड़ी लहर बोट पर जोर का प्रेशर डालती है, जिससे बोट टिल्ट हो जाती है और सीधा होकर तेजी से समंदर में डूबने लगती है। ये प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि बोट में बैठे हुए सभी क्रू मेंबर्स को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता। इस बोट में पानी भरना शुरू हो गया था और सभी लोग एक ही दरवाजे से बाहर निकलने के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में कोई एक आदमी भी बाहर नहीं निकल पाता। बदकिस्मती से उस वक्त इनके सभी कैबिन लॉक्ड हो जाते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि इनको खोलने के लिए कीज ढूंढी जा सके। अब आहिस्ता आहिस्ता इनके कैबिन में पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन हैरिसन बोट डूबने से पहले ही इनकी कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी तब वो बिल्कुल नंगा था, सिवाय अंडरवेयर के इसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। जिस वक्त लहरों ने इनकी बोट को टक्कर मारी थी, उस वक्त हैरिसन का सर छत के साथ लगा और वो बेहोश हो गया था। अभी 30 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि इसको होश आता है और ये महसूस करता है कि वॉशरूम की विंडो से बहुत ज्यादा पानी अंदर दाखिल हो रहा है। हैरिसन बहुत मुश्किल से वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो पानी का तेज बहाव हैरिसन को अपने साथ बहाकर बोट की दूसरी साइड पर ले जाता है, जहां पर एक एयर पॉकेट मौजूद होता है। इस वक्त बोट पर बिल्कुल अंधेरा हो गया था। हैरिसन बस इतना महसूस कर सकता था कि इसका आधा हिस्सा बर्फीले ठंडे पानी में है और छाती का ऊपर वाला हिस्सा एयर पॉकेट में मौजूद था, जहां पर थोड़ी बहुत हवा जमा हुई थी। इतने में बोट समंदर के बॉटम पर जा लगती है और बोट से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आना बंद हो जाती हैं और एकदम से खामोशी छा जाती है। ये बोट अब ओशन के सरफेस से 100 फीट नीचे जा चुकी थी। हैरिसन को पानी में तैरने का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो बस 3 फीट के छोटे से एरिया में तन्हा रह गया था और उस एरिया का भी 80% हिस्सा पानी से भरा हुआ था। इसको मालूम हो चुका था कि इसका यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट पर ये बैठा था वहां पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। हैरिसन फिर भी हिम्मत नहीं हारता और पानी के अंदर जाकर अपने हाथ से चीजों को महसूस करके अंधेरे में अपने लिए एक और जगह ढूंढता है, जो पहले वाली एयर पॉकेट से थोड़ी बड़ी होती है। ये टक बोट के इंजीनियर का ऑफिस होता है, जहां वो रुकने का फैसला करता है। अभी सिर्फ 7 घंटे ही बीते थे, ना ही कुछ खाने को था, ना ही कुछ पीने को और ना ही ऑक्सीजन ठीक से पहुंच रही थी, बल्कि सांस भी बहुत मुश्किल से लिया जा रहा था। अभी हैरिसन सदमे में ही था कि इसको अपने कुछ दोस्तों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई शार्क किसी चीज को खा रही होती है। हैरिसन, जो मौत के मुंह में जिंदा मौजूद था, जब इसने अपने दोस्तों की चिल्लाने की आवाजें सुनी तो ये भी डर से अपने हाथ पैर मारने लगा। हाथ पांव मारने पर इसको कोक के कुछ कैन मिले, जो उसने पीकर खुद को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद इसको एक तैरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिसके ऊपर लेट कर इसने खुद को ठंडे पानी से बचाया। थोड़ी देर अगर वो और इस पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया की वजह से इसकी मौत हो सकती थी। हाइपोथर्मिया में जिस्म का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और बॉडी में खून जमने लगता है, जिससे इंसान की कुछ ही वक्त में मौत हो जाती है।
12 घंटे बीत जाते हैं और अब इसको सांस लेने में भी तंगी हो रही होती है, क्योंकि अब यहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी काफी गिर जाता है। जितने बड़े एयर पॉकेट में ये मौजूद था, उसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक जिंदा रह सकता था। हैरिसन ओशन के 30 मीटर नीचे बोट के एक छोटे से हिस्से में छोटे से एयर पॉकेट में जिंदा मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन गुजर गए थे जब इसकी बॉडी बेजान हो रही होती है और ऑक्सीजन भी सिर्फ 2 घंटों की ही रह चुकी होती है। फाइनली तब इसको एक दस्तक सुनाई देती है। इतने में हैरिसन को इस रूम में बाहर से एक रोशनी अंदर आती दिखाई देती है, जिसका मतलब ये था कि डाइवर्स ने इसको ढूंढ लिया था। ऑयल टैंकर के क्रू ने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी जो सभी टक बोट में मौजूद डेड बॉडीज को लेने के लिए आई थी। इनको इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि इस बोट में एक शख्स 2 दिनों के बाद भी जिंदा मौजूद होगा। डाइवर्स फौरन ही इसे खाने के लिए कुछ देता है। इसकी बॉडी इतनी ज्यादा सूख चुकी होती है कि वो अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा होता। डाइवर्स फौरन उसको ऑक्सीजन हेलमेट देते हैं। आखिर 48 घंटों के बाद हैरिसन को सही सलामत समंदर के अंदर से निकाल लिया गया। हैरिसन इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि उसे 2 दिनों तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर जिंदा भी है या मर चुका है। लेकिन 2 दिनों बाद जब वो दोबारा होश में आता है तो उसने सबसे पहले ये बोला है कि वो अब कभी भी समंदर के करीब भी नहीं भटकेगा। हैरिसन शायद दुनिया का अब तक वो इंसान है जो समंदर में 2 दिनों तक भूखा प्यासा और ऑक्सीजन के बगैर मौत के मुंह से वापस लौटा था। अगर चंद मिनट भी और गुजर जाते तो हैरिसन आज इस दुनिया में जिंदा ना होता।